निहाल और बेहाल, नजर से बेहाल। तो नजर से निहाल किसने किया और नजर से बेहाल किसने किया बाबा बच्चों को? दो बातें है ना। तो नजर से निहाल किसने किया और बेहाल किसने किया? नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु शिव बाबा ने, और बेहाल रावण ने किया। और क्योंकि बेहाल किया तो कंगाल हो गए, और इसने निहाल किया तो सिरताज हो गए। नजर नजर सबसे ज्यादा मैसेजेस दे देती है ना, आंखों आंखों के द्वारा मैसेज होती है, क्योंकि आंखों के द्वारा वृत्ति बाकी सब कर्मेंद्रियों से सबसे ज्यादा जो कन्वे कर सकते हैं वो है आंखों के द्वारा। मुख द्वारा तो चलो है ही है, वो तो एक ऑर्गन है, लेकिन आंखों के द्वारा साइलेंट, और वो ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। आज बाबा की दृष्टि पड़ती है, आत्माएं निहाल हो जाती है। तो बाबा बोल रहे उससे तो चलो होता ही है, लेकिन जो दृष्टि है, तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा के ज्ञान में दृष्टि का बहुत इम्पोर्टेंट है कि दृष्टि लो, क्योंकि दृष्टि में पूरी मैसेजेस है, एनर्जी है और पावर है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 5-4। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? किंदा स्वामी सदगुरु, नजर से निहाल, ज्ञान की दृष्टि से क्या है उसका वास्तविक अर्थ? नहीं है। नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? हम्म हम्म। तब तीसरी आंख मिली ना। नजर से निहाल क्या, जब आत्मा की तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से पहचान होती है। तो आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है, तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती है। और बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर मिलाओ, नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो, और संग तोड़ एक मेरे संग जुड़ो, तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। दृष्टि थी ना बाबा की। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हो? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं? बाबा आते ही साकार मुरली में लहर होती थी बाबा की, जैसे ही बच्चे को देखते थे। भाई अनुभव सुनाते हैं ना एक, तो वो पार्टी आई हुई थी मधुबन बाबा से, तो बाबा से मिल रहे थे, स्नान आदि करके झोपड़ी में मिलना होता था, तो मिल रहे थे। तो अचानक फिर बाबा ने उस भाई को पूछा, बच्चे किसके पास बैठे हो? तो बोला, बाप दादा के पास बैठे हो। बाप दादा के पास बैठे, दृष्टि दे रहे थे। अच्छा, दादा कहाँ है? दादा कौन है? अच्छा, दादा तो ये है। तो फिर बाप कहाँ है? तो वो भाई
तुरंत बाबा की गोद में बैठ गया। 15 साल का बच्चा है। बाबा, बाप यहाँ है। बच्चे फुल पास। फिर बाबा ने बस गोद में बैठने के बाद का जो उसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ, फिर बाबा ने हाथ फेराया, बच्चे बाप की गोद में बैठे हो ना, अब माया की गोद में कभी नहीं जाना। बस बाबा को बोला, उस दिन मैंने संकल्प लिया कि बाबा आजीवन पवित्र बनूंगा। 15 इयर्स ओल्ड, 60 इयर्स हो गए आज। हाँ हाँ। मतलब एक खिंचाव था ना बाबा के साथ। तो ऐसे बाबा के साथ मीठे मीठे बाबा जैसे आते ही पूछ रहे हैं ना, रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं, तो ऐसे पार्टी आती है बाबा तुरंत पूछते थे, तो रूहानी बाप के पास है। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय है कि वह सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं ना, गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु। उनका अर्थ चाहिए, नजर से निहाल किसको, जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे। नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, तो ये किसके लिए गायन है? पूरी दुनिया को नजर से जो निहाल कर रहा है, क्योंकि सर्व का सदगति तथा वह है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब अगर इसको फिजिकल मीनिंग ले कि उसकी नजर पड़ी और हम निहाल हो गए, वो तो एक है, पावर है। पर कौन सी नजर मिली हमें जो हम, ऐसे तो फिर जिन जिन पर पड़ी उन्हीं का ही निहाल होगा ना। और जब वो सामने हो तभी नजर पड़ेगी अगर फिजिकली हो। पर कौन सी नजर, इसलिए बाबा ने इतना क्लियरली कहा, तीसरी नजर जिस जिसको मिलती है उसको वो निहाल हो जाता है। तो जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अच्छा, अब नजर किसकी? क्या ये आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की। कपाट खुले ना ज्ञान के, ज्ञान का नेत्र खुला, बंद था ना पूरा। हर चीज रॉन्ग को जस्टिफाई करके राइट कह देते, बंद था आंखें। आंखें बंद में क्या होता था? वो रस्सी को क्या लगेगा? कुछ, मतलब ऐसे ही लगता है ना कुछ और चीज है, जो है वो नहीं दिखाई देती, जो नहीं है ऐसे कुछ चिंतन चलता है। दीदी, ये तो किंडा स्वामी क्या होता है? किंडा स्वामी। ये किंदा तो ये हाँ वो तो वो है ना, उसका ग्रामर वर्ड है ना, किंदा। हाँ पंजाबी वर्ड है। स्वामी का मतलब है भगवान को स्वामी भी कहते, किंदा मतलब किया, करना, करना, किंदा बोलते हैं। कुछ क्या होता है किता। कुछ। हाँ रानी बहन क्या बोल रही है? किंदा मतलब या किंदा तो वो टाइम करने के लिए जैसे कि किता, जैसे किया ना ग्रामर का पास्ट टेंस, ऐसे कि किया उन्होंने किता। किया, किंदा। किया। हाँ। तो जब भी किया वर्ड होता है तो तुम पंजाबी में किंदा वर्ड यूज करते हैं, तो फिर किंदा क्या हुआ? मतलब यही होता है ना, कभी कभी हम लोग राइम करने के लिए नहीं हिंदी में यूज कर लेते हैं, वैसे भी होता है। नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, यही हमें पता है इसमें। हाँ, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है कि हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो, बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही पति तमो प्रधान बनी है। अब ये तुम्हारा 84वां जन्म है, ये नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नहीं बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है, नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग, बाप ने समझाया। पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है,
बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो। मैं कौन? बाप सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो। मैं कौन? परमपिता परमात्मा। बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है कि मुझे याद करो? तो बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी नहीं बनो। सारा ऑर्डर स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है। प्यार से ऑर्डर, प्यार और ऑर्डर से कनेक्शन नहीं है। ऑर्डर स्टेटस से कनेक्शन है। भाई ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, चेयरमैन को ऑर्डर है, तो वो तो किसी भी वे में आपको फॉलो करना ही। तो बाबा क्या कह रहे हैं आज? फरमान है मैं कौन? परमपिता परमात्मा वो कह रहे हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन। तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ थोड़ी है। गद्दे पर बैठो, सोफे पे बैठो, जैसे सूटेबल हो बैठो। तकलीफ है बाबा की याद में? नहीं है ना कि है तो तभी बोल नहीं रहे जल्दी से। तो फिर अमृत वेले में क्या प्रॉब्लम है? तकलीफ नहीं है तो मिस नहीं होना चाहिए ना अमृत वेला। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है। कितनी छोटी आत्मा है। जब यहाँ आते हो तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। पाठ बजाते डिस्चार्ज ही होते रहे ना, चार्ज करो ही नहीं तो दम कहाँ रहेगा बैटरी को। अब आत्मा निहाल नहीं, क्या हो गई? बेहाल, अर्थात कंगाल। कंगाल पॉवर्टी, कोई भी वो शक्तियां की पॉवर्टी, वर्च्यूज की पॉवर्टी, ज्ञान की पॉवर्टी, सब योग की पॉवर्टी। कंगाल हो गए। फिर निहाल कैसे बने? ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइया तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। क्यों? देखो वो पढ़ाई में धारणा की जरूरत नहीं है, बुद्धि में चला जाएगा। इस पढ़ाई में धारण करने के लिए पहले धारणा चाहिए, खान पान की शुद्धि, पवित्रता। तो जितना ये होगा उतना, कारण वहां धारणा की जरूरत नहीं, यहाँ धारणा की जरूरत है। कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। हम्म, तो सोने का बर्तन चाहिए ना, शेरनी भगवान का ज्ञान है, इसलिए यहाँ धारणा की है। तुम बच्चे समझते हो अब हम सोने का बर्तन बन रहे हैं। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट होना चाहिए ना, इन्होंने 9 लिखा, एनो होना चाहिए। 9 कैरेट हो गया। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह अब बुझ गई है। बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी वालों में भी तो फर्क है ना। कोई इसलिए ज्ञान को एनलाइटनमेंट कहते हैं। बुद्धा वॉज एनलाइटेंड। जब समझ आ गई तो ज्योति जग गई। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया ये बाप ही समझाते हैं।
बाप कहते मुझे याद करो, जो मुझे यह अच्छी तरह याद करेंगे। कल कल कब था? वेडनेसडे की मुरली। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे, हाँ, उनको मैं अच्छी तरह याद करूंगा। कौन है इस कैटेगरी में? वही वो स्टोरी वाली, भगवान जिनको याद करते, भगवान को जो याद करते। ये भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक ही बाप स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं। कोई तो अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं, जो अच्छी तरह पहचान लेंगे। और कोई फेरी पहनकर अच्छा देख देख के चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है, इम्पोर्टेंट है, इससे उनके ही शास्त्र बनते हैं। जस्ट इमेजिन करो कितना नशा होना चाहिए, जो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे शास्त्र है, वो कहाँ से स्टार्ट हुए? सुमन बेन, कहाँ से स्टार्ट हुए? इधर से, संगम से। ये जो रोज मुरली पढ़ रहे हैं ना, वही शास्त्र बनने वाले हैं। इस समय इस समय जो कुछ चलता है, एक है हम सुनते हैं, बाबा पढ़ाते हैं, उसके बाद हम जो कर्म करते हैं, ये सब शास्त्र बनते हैं। उसी के ऊपर शास्त्र है, उसी के ऊपर राम कथा है, श्री कृष्ण कथा है। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी में। 21 का देखो कितना इम्पोर्टेंस है हर जगह। 21, हाँ, वो भी गायन है। 21 कुल, फिर 21,000, वो भी, फिर 21 दिन, कोई भी व्रत रखते तो 21 दिन का है। फिर ये जो हड्डियों का भी होता है ना, कितने 3 वीक्स, फ्रैक्चर हो जाता है तब 21 दिन का हाँ, प्लास्टर तो चढ़ा 3 वीक्स 21 डेज। तो ये सारा 21 21 21 का, इतना 51 या 11 वो भी है, लेकिन 21 का ज्यादा है, सबसे ज्यादा, नहीं? जो मैंने वोकेबलरी में अभी तक 21 दिए जलाते हैं, देखो। ये भी है। तो ये 21 का इतना ज्यादा महत्व क्यों हुआ? क्योंकि बाबा भी 21 पीढ़ी सुख देते हैं। तो गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचेता है। भगवान रचेता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते, रचना क्यों? याद भी सब उनको ही करते। वह बाप भी है और तो टीचर भी है, स्वामी सदगुरु भी है। भल तुम और किसको भी स्वामी सदगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही है, एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वह ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड थे ही नहीं, ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता ही नहीं है। बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है, अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को तो कोई जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, परंतु वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता ही नहीं है। जैसे मुख वंशावली, बोलो विवेक भाई, तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो। मतलब बाबा ने ज्ञान सुनाया मुख से, और उससे हम पैदाइश हुए ना। मुख वंशावली, मुख के अडॉप्टेड द्वारा चिल्ड्रन, वंश। अडॉप्टेड चिल्ड्रन। कौन कौन है ऐसे मुख वंशावली? मुख से अडॉप्ट हुए ना। आज हम बाबा बाबा कहते, बच्चे हो, मैं बच्चा हूँ, किस वे से? कुख वंशावली, कोख से पैदा होते हैं।
मुख वंशावली, मुख से पैदा होते। तो तुम मुख वंशावली हो पवित्र, तुम मुख वंशावली बन फिर छी दुनिया, रावण राज्य से चले जाते हो। आजकल तीसरी भी वंशावली हो गई ना, ऑनलाइन वंशावली। वहां रावण राज्य होता ही नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है ये भी तुम जानते हो, जान गए हो। दूसरा, तो कोई की बुद्धि में है ही नहीं। लाखों वर्ष की बात तो कोई जान भी न सके, ये तो थोड़े समय की बात है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते मैं आता ही तब हूं। बाबा कब आते हैं? आता ही तब हूं। बहुत अच्छी वर्ड है। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स तो रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ एडिशन है। मैं आता ही तब हूं। बोलो बोलो, फास्ट फास्ट बोलो। और आगे आगे आगे। हम्म हम्म अच्छा, और कलयुग बोलो के बोलो। अंत में कलयुग अंत, अच्छा, और सब बेहाल हो जाते हैं। ये देखो सब सोच रहे हैं, पता नहीं क्या बोला है बाबा ने। जब हम्म आप याद करते हो। अच्छा, बाबा मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। भारत की मुझे कंसर्न है। हाँ, इसलिए उसका जब जब धर्म की अति ग्लानि, ये केवल भारत की बात है। खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बना कर रख दिया है। जहां बहुत अंडरस्टैंडिंग होती, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो वो स्पेशल क्लैरिफाई करने को आता है। भाई बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हाँ एक्चुअली बहुत अंडरस्टैंडिंग थी पहले। तो बाबा इसलिए कहते बाकियों को तो पता ही नहीं, बड़ा बड़ा लिंग बना कर रख दिया। बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे अविनाशी आत्मा अविनाशी है, वैसे बाप भी अविनाशी है। वह सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम माना, सुप्रीम माना, अच्छा नहीं, डेफिनेशन है सुप्रीम का, हाईएस्ट। हाँ, फाइनल हाईएस्ट। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। ऑलवेज प्योर, ऑलवेज वॉइसलेस। कितनी एनर्जी होगी इसमें। एक दिन भी हमारे में योग से एकदम कोई भी विक्रम नहीं होता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती। ऑलवेज। तुम आत्मा भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया। वे जरूर पुरानी होती है, कला कम होती है। 2 कला कम, फिर 2 कला कम, फिर चंद्रवंशी राज्य था। फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे तो और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाई प्लाइट। परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। और भी जो धर्म आते हैं बाई प्रोडक्ट होते हैं ना, वो इसके बाई प्लाइट्स है और उसके ब्रांचेस है। किसके? देवी देवता धर्म के ब्रांचेस है वो सब। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वो फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों को कोई बड़ा आया, का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में लेके गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदल दिया, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े, वाम मार्ग में चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, पहले भी बाबा का ज्ञान के पहले जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल ही नहीं चलता। ज्ञान के पहले गए थे जगन्नाथ मंदिर में, हाँ, कुछ ख्याल चला कि ऐसे कैसे पिक्चर्स लगा दिए? नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। हाँ, नहीं देखते तो थे लेकिन ख्याल ही नहीं था।
हाँ वही वही। हाँ। मतलब खैर देखने वाला तो सारा कुछ देखता ही है। अभी हम लोग कार्विंग अभी गए थे तो पूछा पिछले साल पूरा कार्विंग अच्छे से देखा, देखा ही नहीं जाता। वैसे कार्विंग अच्छी है लेकिन इस तरह से थोड़ी कोई अच्छा पूरा वो है ना मंदिर में बाहर पूरा अ, मनुष्य आत्मा है वही देवी देवता है पूरे मंदिर में। ऐसे कार्विंग कम है, जैसे चक्र हो ये हो वो कार्विंग कम है, मनुष्य आत्मा ही ज्यादा है। वही मतलब देवी देवता है, वही पूरा बाहर भरा पड़ा है चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ। वो नहीं डिजाइनिंग नहीं है, ये ज्यादा भरा पड़ा है। ठीक है ना, कलकत्ता वाले क्या कहते हैं। बस मतलब जैसे होता है ना कि भाई डिजाइनिंग बनाओ, ऐसे कितने सारे डिजाइन होते हैं वो करो ना, ये जबरदस्ती के किए सारे इस तरह के पिक्चर्स। वाम मार्ग, इसलिए ये बहुत एक्यूरेट है। और उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड में आता है खजुराहो, खजुराहो वाला टेम्पल, वाम मार्ग का प्रतीक। तो कितनी भूल है, वाम मार्ग में चले गए हैं तो खुद जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे परंतु कोई का कुछ ख्याल ही नहीं चलता है। खुद विकारी है तो उनको भी विकारी दिखा दिया मंदिर में। और ऐसे चित्र होने चाहिए क्या, अंदर भी और बाहर भी। बाहर तो टू मच है, स्टडेड है, स्टडेड पूरा। तो बाबा कहते होना चाहिए क्या, ये तो नहीं समझते। देवता जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने, उस समय के ही यह चित्र है। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया क्योंकि अब कुछ रहा नहीं देवता जैसा, तो हिंदू वर्ड कह दिया। कितनी भूल की है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ, यह है भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। अच्छा मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, यह भी ड्रामा में नूंद है, अच्छी रीति समझाना चाहिए, यह भी नॉलेज है। ये भी पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच है अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। उन लोग थोड़ी बोलते हैं कि इस तरह से अपने आप को नीच पापी कपटी कोई और धर्म में बोलते हैं क्या, बोलते हैं। हाँ हाँ हम लोग ही है जो इतना एडमिट करते हैं। तो उनको ये वो बोलते ही नहीं है, तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, हाँ वो है। बोलो भाई किसकी निशानी है, एक पवित्रता कंगन, की पवित्रता की निशानी। पवित्रता की निशानी। कड़ा, कड़ा सब जगह सब मैंडेटरी है ना, सबको मैंडेटरी है कड़ा पहनना सबको। हाँ वो है तो, हाँ तो मैंडेटरी है कि चॉइस है, ऑप्शनल है, पहनते हैं ना। जो हार्ड कोर होते हैं सिख सब पहनते हैं। देखो या बाबा मस्त। कहते हैं कड़ा निशानी है, नानक पंथी कंगन लगाते, वह है निर्विकारी पने की निशानी। फिर विकार में जाते फिर भी पहने रहते हैं। अच्छा उनका कोई पता ही नहीं है, ये वो बोलते हैं कि उसके वो जो मीनिंग है ना, परंतु विकार बिगड़ तो रह नहीं सकते। अच्छा वो, बट मैंने सुना है जो जब हुआ था ना ये हमारा सिख का, तो उन्होंने बोला ये कड़ा का जो
प्रतीक है वो निर्विकारी है, मतलब पवित्रता का प्रतीक है, उसके लिए है। तो इनको बाबा कहते हैं, परंतु विकार बिगड़ तो रह ही नहीं सकते, झूठी निशानियां रख दी है। जैसे अब हिंदुओं में कौन सा ऐसा प्रकार का, हाँ, जनेऊ, ब्राह्मणों को जनेऊ पहनाते हैं, हाँ, नहीं ब्राह्मणों का सब में, हाँ, देखो कितने सारे चिन्ह हैं अलग अलग एक रिचुअल में, क्योंकि अब वो केवल एक रिचुअल बन के रह गया, लाइफ स्टाइल नहीं रहा। वो उस तरह से इंटरप्रेट, वो एक्चुअली जो भी जिसने भी जैसे किया, लेकिन जो रियल पुराने हैं ना सिख को, वो मानते हैं, कड़ा के लिए तो क्लियर मानते हैं। जब हम लोग ने बताया ना कि हम लोग इस तरह से पवित्र रहते हैं और ऐसे, तब वो बताते कि हमारे में भी वो जो है इसका ये निशानी है। और हिंदुओं में जनेऊ पहनते हैं, जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते, इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है, सतयुग में देवताएं है संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु है निवृत्ति धर्म मार्ग वाले, उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाकी बाप कहते ये जो कुछ तुमने पढ़ा है अभी तक, उनसे मैं नहीं मिलता हूँ, मैं जब आता हूँ तो सबको नजर से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु। बाबा मुरली सुनाते थे या योग कराते थे, जहां जहां नजर पड़ती थी बाबा की, वो उस आत्मा को ऐसी कशिश होती थी, माताएं होती थी ना, दूर से बाबा की ऐसे नजर पड़ती थी, भागती थी जैसे गाय भागती है ना, और बाबा को पकड़ लेती थी। कितनी एनर्जी थी वो नजर में बाबा की। तो गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु। यहाँ तुम क्यों आए हो, क्यों आए हो यहाँ? हम्म महाराष्ट्र क्यों आया है? निहाल होने, निहाल होने ना, बेहाल थे, अब निहाल होने आए, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसे करने से तुम यह बनेंगे, किसी ने कहा? दर्शन हो जाएंगे, है ना, सदगति हो जाएगी, पर ये तुम बन जाएंगे ऐसे कभी सुना? और वो भी तुम देवता बन जाएंगे, तो तुम यह बनेंगे ऐसे कभी सुना नहीं होगा। बाप ही कहते तुमको ये बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं, यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको ये बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं, तो नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? पूरी मुरली क्या है आज? निहाल बेहाल। अच्छा, ये नजर से निहाल किसके लिए कहते हैं? अरे स्टेटमेंट, नजर से निहाल किसके लिए कहते हैं? सदगुरु के लिए, किंदा स्वामी सदगुरु। वो गुरु लोग तो ढेर है और माताएं अबलाएं है भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा जाता है आंख खोली विनाश हो गया, ये भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते। आंखें खोली स्थापना हो या आंखें खोली और विनाश हो, एक ही बात बताए, आंखें खोली विनाश हुई, तीसरी आंख खोली। तो बाबा कहते बाबा कभी ऐसे डायरेक्शन देंगे क्या विनाश के लिए? हाँ, पर ऐसे विनाश करते हुए तो नहीं दिखाया ना।
पर बोला हुआ है। वो तो वो यज्ञ का विध्वंस किया था, वो तो कोई बात नहीं, वर्ल्ड का विनाश तो नहीं दिखा ना। ये भी पाप हो जाए, विनाश करना ये तो पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना, बाप ऐसे डायरेक्शन देते ही नहीं है। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं, समझते हम अपने कुल का आप भी विनाश करते हैं। वो भी बंधे हुए हैं, छोड़ ही नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून में जाते हैं, परंतु क्या फायदा हुआ चंद्रायन का? चंद्रायन का मेन तो हर जगह भी स्टेटस सिंबल होने लगा है ना, एक कंट्री का स्टेटस भी। पर अब तो नहीं है ना। कोई इंडिया में रहने वाला अगर बच्चे फॉरेन में रहते तो भी जाने का दिल नहीं करता है, तो एक इधर का रहने वाला मून में कैसे रहे? बाबा कहते बच्चे फायदा कुछ भी नहीं, जाके आ जाओ। हाँ ठीक है, साइंटिफिक लेवल, साइंस का स्टेटस हमारा बढ़ जाता है, वो तो है। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, देखो जो मुझे याद करते हैं मेरे लिए सर्विस करते हैं। वेडनेसडे, हाँ हाँ, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। हाँ सभी है इस कैटेगरी में, बोलो बोलो, हाँ बोल रहे हैं सभी। बाबा उनको याद करते, देखो ये भी प्यार बाबा का। एक बार जगदीश भाई अ, दिल्ली से आए, मतलब पांडव भवन में एंटर हुए थे। बाबा यहाँ बैठा था, नहीं वो चौक बाबा के कमरे के सामने ऐसे, तो एकदम एंटर हुए और बाबा तो सामने, और सामान आदि लेके, तो सोचा कि कैसे बाबा से मिलूं ना, फ्रेश तो हुआ नहीं। और तो बाबा तो बहुत मतलब प्यार, और बाबा को वैसे भी उस बच्चे से तो एक्स्ट्रा ही प्यार था बाबा का। तो बाबा ने कहा बच्चे आओ आओ। अब वो सोचे कि नहीं, बोला बच्चे आ जाओ आ जाओ, बाप है बाप के पास आओ। आए और गले लगाया, बोला बच्चे गॉड इज वन, जगदीश इज वन। बाबा ने कहा प्यार बाबा का। तो बाबा ने कहा जो मेरे लिए सर्विस करते, बाबा ऐसा मुझे टाइटल दे, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे यहाँ, फिर वही राजा बनेंगे। गायन भी और संग तोड़ एक संग जोड़ू, एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते मुझे याद करो, तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। ये किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को। पतित पावन किसको कहा? नहीं, पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिवान। जो ऑलवेज प्योर है वो है सर्वशक्तिवान, ऑलवेज निर्विकारी है वो है शक्तिवान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते और सब शास्त्रों को जानते हैं। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, कौन सा? सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी। उनको पढ़कर थोड़ी लेना है बाबा को, क्योंकि सदैव निर्विकारी है, सदैव सर्वशक्तिवान है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। वानी रूहानी बाप की की रूहानी बाप बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप बच्चों को रूहानी बाप नमस्ते। बाप गुड मॉर्निंग, शुक्रिया और बाबा। नमस्ते। वाह बाबा, या बहुत बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पद्मा पदम पहला पॉइंट है क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है।
क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनना है। बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान है, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। अपनी कमजोरी की महसूसता और दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। ये दिल की महसूसता बहुत अच्छी डीप बाबा ने कहा। कमजोरी की महसूसता, जो व्यक्ति निमित्त बना, उसने मुझे बहुत क्रोध किया, तो उसके क्रोध के पीछे भावना क्या थी, उसकी महसूसता। तो और फिर प्लस खुद मैं कैसे हूं, उसने क्रोध किया, वो क्रोध के पीछे उसकी कुछ न कुछ कोई बात मन में रखा हुआ था, इंजरी थी, पुराना कोई इम्प्रेशन था, मतलब कई सारी बात है ना। वो भावना को समझना और प्लस अपने आप को समझना कि मैं कौन हूं। उसने मुझे रॉन्ग समझा डजंट मीन कि मैं रॉन्ग हूं। तो अपनी स्वस्थिति की महसूसता और फिर स्वस्थिति स्थिति श्रेष्ठ, और ये पेपर है, उस आत्मा के द्वारा आया हुआ पेपर है। नहीं नहीं, वो स्वस्थिति ईगो वाली नहीं होती है। मैं देव आत्मा हूं, मुझे क्या, स्वस्थिति का मतलब ही कोई स्टेटस थोड़ी है, जिसमें गुण है, संपूर्ण गुण है, संपूर्ण शक्तियां है, वो है स्वस्थिति। जिसमें रहम दिल है, वो है स्वस्थिति। कल्याणकारी भावना है, शुभ भावना से भरपूर है, स्वस्थिति का मतलब ही वो है। वो तो फिर वो फिजिकल वाले में आ जाता है ना कि मैं तो रिच हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो एजुकेटेड हूं, मुझे तो ज्यादा पता है। स्लोगन है, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में भी हजूर हाजिर कहता है। बाबा ने कहा ना, मेरा वारिस बच्चा हर कार्य में हजूर हाजिर, हजूर हाजिर है और मैं भी हाजिर हूँ। ये ओके जी। अव्यक्त इशारे संगठन के चल रहे हैं ना, 5th है आज। जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। एक दो के संस्कारों को जान, एक दो के स्नेह में, एक दो से मिलजुल कर रहना है। संस्कारों को जान, जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हैं।
ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव वाले बनो। संस्कारों में नॉलेजफुल भी हो और सरलता भी। नॉलेजफुल पता है कि इसके संस्कार है, वो वशीभूत है उस संस्कार के, ये नॉलेजफुल। हर कोई के अपने अपने संस्कार ही तो उसकी व्यक्तित्व है ना, आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अपना सरल स्वभाव, वो ऐसे तो मैं भी ऐसे, ये है कड़क स्वभाव, सरल स्वभाव। हाँ, अपने आप में सरल स्वभाव, वो तो है जैसे है ही ना। सरल वाला ही मिक्स हो सकता है, सरल वाला ही बात को जल्दी फिनिश कर सकता है, नहीं तो फिर वो बात को पकड़ के रखता है ना, सरल वाला नहीं। कल का था सदा कल्याणकारी, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहमदिल, स्नेही और सहयोगी, ये वाला गुण। परसों मेरी नेचर, और उसके पहले मधुरता, मधुरता, और उसके पहले एडजस्ट, एडजस्ट। वाह, सभी सभी नंबर 1 है संस्कार मिलन में। 6 गुण हो गए, तो आज का हो गया सरल स्वभाव, और 5 हो गए। हाँ, हाँ, नॉलेजफुल इसको कहते हैं, उसके संस्कारों को समझना, ये है नॉलेजफुल। संगठन में चाहिए ऐसी नॉलेज। संगठन में ये नहीं ज्ञान क्या कहता है, उस समय तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं याद नहीं दिला सकते। हाँ, ज्ञान नहीं बोल सकते उसे। अच्छा जी, चलो भैया, आज शाम को जाएंगे हम। बाकी एक तो